जय माँ मठियाना के दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम ठीक हैं। बाकी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 1:30 बजे से। सुबह से टाइम नहीं मिला। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आजकल खेतों का काम ज़्यादा चल रहा है तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पापा को खेत जाना होता है। बाकी काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जाके टाइम मिल रहा। और आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। तो आज थी मम्मी की छुट्टी, लेकिन मम्मी आज भी घर पे नहीं है, क्योंकि मम्मी जा रखी है मलेथा। और मलेथा में लग रखा है आजकल मेला। मैं जल्दी आपको मलेथा के मेले के बारे में बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेला क्यों लगता है, किस लिए लगता है, कब लगता है और क्यों लगता है। तो मैं टाइम आने पे आप लोगों को बताऊंगी। बाकी अभी मुझे अपने बैलों के लिए घास लाने के लिए जाना है। यहीं पे मैंने उनके लिए घास निकाल के बाकी उनके लिए पहले घास ला जाती हूँ, उसके बाद मिलते। तो पहले लाएंगे हम बैलों के लिए घास और उसके बाद पिलाएंगे उनको पानी, क्योंकि बेचारों को प्यास लग गई होगी धूप पे कब से। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को माधो सिंह भंडारी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन थे माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी हमारी मलेथा के रहने वाले थे और मलेथा में उनका गांव था। हमारा काफ़ी नज़दीकी गांव है मलेथा। तो माधो सिंह भंडारी को माधो सिंह मलेथा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं उनके विषय में जितना भी जानती हूँ, क्योंकि मैंने पहले अपनी दादी लोगों से सुना है, बाकी मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो मेरी दादी का कहना था कि वो एक बार छुट्टियों में मलेथा आए थे। पहले शायद वो कहीं और रहते थे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बाकी छुट्टियों में वो मलेथा आए थे। तो उन्हें क्या है कि स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत थी, और यहाँ मलेथा में उन्हें क्या है कि स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। और स्वादिष्ट भोजन न मिलने पर वो क्या है कि अपनी पत्नी पर रुष्ट हो गए, मतलब गुस्सा हो गए। तो उनकी पत्नी ने भी स्वादिष्ट भोजन न मिलने की वजह सूखे खेत दिखाए कि हम सब्जी वगैरह कहाँ से लाएं, कहाँ से अनाज पैदा करें जब हमारे यहाँ सूखे खेत हैं। तो माधो सिंह भंडारी काफ़ी बेचैन थे और उन्होंने ये निश्चय ले लिया था कि मलेथा में किसी भी तरीके से हमें पानी लाना है। तो गांव से कुछ दूरी पर नदी बहती थी, लेकिन नदी के बीचों बीच क्या थी कि पहाड़ और चट्टानें काफ़ी बड़ी थी, जिससे कि गांव में पानी नहीं आ सकता था। क्या है कि माधो सिंह भंडारी ने ये निश्चय लिया था कि क्यों ना इन पहाड़ों के बीच में एक सुरंग के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाए। यही सब सोचकर उन्होंने ये निश्चय लिया और काफ़ी गांव वालों की मदद लेकर सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी सुरंग बन के तैयार भी हो गई और काफ़ी आपदाओं के बाद भी वो सुरंग एकदम सुरक्षित रही, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। और फिर कहा जाता है कि जब माधो सिंह भंडारी ने जो पानी है वो सुरंग तक पहुंचाने का प्रयास किया और गांव वालों ने भी इसमें उनका साथ दिया, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंचा। कई तरीके की पूजा और पाठ माधो सिंह भंडारी तथा गांव वालों ने किए, लेकिन इतने अथक प्रयासों के बाद भी पानी सुरंग तक नहीं पहुंच पाया। तो पुराने लोगों और शायद मेरी दादी ने भी मुझे बताया है कि फिर माधो सिंह भंडारी एक रात सोए थे और उनके स्वप्न में कोई माता, मुझे नहीं पता, कोई देवी आती है और वो उन्हें स्वप्न में कहती है कि अगर उस सुरंग के सामने, सुनने में यही आ रखा है, बाकी मुझे इतना पता नहीं, तो उस सुरंग के सामने अगर अपने पुत्र की बलि देगा तो पानी जो है कि सुरंग के रास्ते और गांव तक पहुंच जाएगा। तो माधो सिंह भंडारी ने अपनी जान बेटे की बलि उस सुरंग के सामने दे दी और ये उनका सबसे बड़ा और भयानक
बलिदान था, क्योंकि अपने बच्चे को मारना कोई आसान या मामूली बात नहीं थी। और हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने अपने बच्चे की बलि दी और मलिथा में पानी आया और आज मलिथा काफ़ी हरा भरा है। मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो के माध्यम से दिखा चुकी हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको अभी पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को जल्द ही मलिथा गाँव दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छे खेत वहाँ पे हरे भरे लहराते रहते हैं। बाकी इन सब के पीछे माधो सिंह भंडारी ने जो बलिदान दिया है उसी का फल है। बाकी माधो सिंह भंडारी की जब छुट्टियां पूरी हुई और जब मलिथा में पानी भी आ चुका था, तो माधो सिंह भंडारी ने ये भी निश्चय किया था कि वो दोबारा मलिथा गांव में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था। और फिर वो वहाँ नहीं आए और छुट्टियां पूरी होने पर शायद वो श्रीनगर रहते थे, बाकी वो श्रीनगर चले गए थे। तो माधो सिंह भंडारी की ये कहानी थी। मलिथा में जो माधो सिंह भंडारी का मेला लगता है वो मलिथा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, और जिसमें वो अपनी संस्कृति, कलाओं और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। जो है कि मेले में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, नाटक वगैरह आयोजित किए जाते हैं, और जिसमें मलिथा के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल आदि आयोजित किए जाते हैं। बाकी मुझे इतना ही पता है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते हैं कल क्या होता है।